हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था लेटर राइटिंग के लिए, बात कर रहे थे कक्षा 12वीं के लिए। उसमें अपन ने जॉब एप्लीकेशन, उसके बाद कंप्लेन लेटर यानी ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आज लेटर टू एडिटर के लिए बात करेंगे। इससे पहले अपन ने एक देख लिया था, एक लेटर एडिटर वाला देख लिया था। आज उसी के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लेटर टू एडिटर के लिए बात करेंगे, जिसमें देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि लेटर टू एडिटर वाले में इमेजिन दैट यू आर राकेश। कल्पना कीजिए कि आप राकेश हो, फ्रॉम बूंदी से हो। राइट अ लेटर टू दी एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका के संपादक, एडिटर का मतलब होता है संपादक को एक पत्र लिखो। एक्सप्रेसिंग योर सजेशन, आपके सुझाव को अभिव्यक्त करते हुए। ऑन एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनीज, यानी कि जो बढ़ती हुई शादी समारोह में जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके बारे में आपको अपने सजेशन देने हैं, तो उसके बारे में लिखना है। देखिए एक बार फिर से मैं इसको हिंदी में अर्थ बताता हूँ आपको। इमेजिन दैट यू आर राकेश फ्रॉम बूंदी। आप राकेश हो और कहाँ से हो? बूंदी से हो। राइट अ लेटर टू दी एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका, आपको राजस्थान पत्रिका के संपादक को एक पत्र लिखना है। एक्सप्रेसिंग योर सजेशन, जिसमें आपको अपना सुझाव देना है। किस पर? ऑन एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनीज, जो शादी समारोह में जो बढ़ती हुई महंगाई है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगाई, जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर आपको अपना सजेशन देना है। इसके बारे में एक पत्र लिखना है। किसको? राजस्थान पत्रिका के संपादक को। तो यहाँ तक उतारिए, मैं इसको थोड़ा मिटा दूँगा। अब देखिए उसको लिखने का जो तरीका था वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा जैसे पहले लिखा था। उसमें लिखा था अपन ने सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, तो यहाँ पर भी वही लिखना है ए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है, उसमें दिया हुआ नहीं था, ओनली क्या था, आपको बूंदी दिया हुआ था, यानी कि बूंदी से माना गया है। अब आपको इमेजिन करके उनके जो घर के नंबर है उसके नंबर भी लिखने पड़ेंगे, तो वो 3 स्टेप में देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए B75 और यहाँ लिख दो, कुछ भी लिख दो, जैसे स्टेशन रोड। और यहाँ पर बूंदी बताना पड़ेगा क्योंकि उसमें दिया हुआ था कि आप कहाँ से हो? बूंदी से हो। तो ये हो गया अपना सेंडर का एड्रेस। उसके बाद डेट डालनी है। तो यहाँ पर देखिए डेट डालने का जो तरीका था, या फिर अक्टूबर, पहले लिखना है महीने का नाम, उसके बाद डेट डालनी है और यहाँ पर ईयर यानी कि वर्ष का नाम लिखना है। ये एक लाइन छोड़कर लिखना था अपन को। उसके बाद लिखना था कि रिसीवर का, जिस भी संपादक को लिख रहे हैं ना, जिस एडिटर को लिख रहे हैं उसका पता लिखना था। तो वो कहाँ से था? द एडिटर राजस्थान पत्रिका और बूंदी। इनका जो क्रम था वो सेम रहेगा। यहाँ पर जैसे आपकी कॉपी में दिया हुआ है तो सेम ही रहेगा। उसके बाद देखिए अपन ने उसमें लिखा था सब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट का उल्लेख करेंगे। तो यहाँ से देखिए सब्जेक्ट में अपन को बताना था कि उसमें दिया हुआ क्या था? सजेशन ऑन एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनीज।
तो आप या तो सजेशन लिख दो या फिर व्यूज़ लिख दो, आपकी मर्जी आई जो लिख दो। व्यूज़ ऑन किस पर था? एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनी। यहाँ पर व्यूज़ की जगह आप सजेशन भी लिख सकते हो, यानी कि उसमें सजेशन सुझाव ही तो देना था अपन को, या व्यूज़ भी सही है, यानी कि अपने विचार पर देने थे। किस पर? एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनीज, जो बढ़ती हुई यानी शादी समारोह में जो बढ़ती हुई महंगाई हो उस पर अपने विचार व्यक्त करने थे। तो यहाँ तक उतारिए, इसको थोड़ा सा आगे और बताता हूँ मैं। अब उसके आगे से देखिए, जैसे सर कंटिन्यू लिखना है, थ्रो द column of your estimate newspaper I want to give my suggestion या फिर my views on किस पर था? एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनीज, ऑन एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमोनीज। ये तो हो गया, उसमें सभी पत्रों में लिख रहे थे, वहाँ तो क्या लिखा था? आई वांट टू गिव। और यहाँ पर ड्रॉ, अपन ने जब म्युनिसिपल कोऑपरेशन को लिखा था या फिर किसी भी संबंधित अधिकारी को लिखा था तो यहाँ पर ड्रॉ लिखा था, यहाँ पर गिव लिख दिया, क्योंकि वो सजेशन दे रहा है यहाँ पर। तो किस पर दे रहा है? एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनीज। अब उसके बाद देखिए, मैरिज सेरेमनी is an important ceremony for people। देखो, मैरिज सेरेमनी इज एन इम्पोर्टेंट सेरेमनी फॉर पीपल। उसके बाद आप क्या बता सकते हो? जैसे बट इट इज बिकमिंग very expensive nowadays। लेकिन आजकल ये जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। और क्या बता सकते हो? अपने सजेशन देने, इस पर अपने विचार व्यक्त करने, जैसे बट इट इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज। और भी जैसे यहाँ तक हो गया। जैसे यहाँ पर अपन बता सकते हैं, जैसे पेरेंट्स स्पेंट और वो क्या करते हैं? देयर इनकम ऑफ
हार्ड लेबर। और जो है वो माता पिता हैं वह खर्च करते हैं जो अपनी इनकम का जो कठिन परिश्रम से उन्होंने कमाया है उसके ऊपर। और भी जैसे ऑन मैरिज सेरेमनीज, मैरिज सेरेमनी के ऊपर। और क्या बता सकते हो, जैसे वे सोचते हैं कि उनकी जो बच्चे हैं वो खुश रहें, इस वजह से भी देते हैं। तो दे थिंक that if they give this money to their daughter और सन। देखिए, दे थिंक वे सोचते हैं दैट इफ दे गिव दिस मनी टू देयर डॉटर। यहाँ पर देखिए कंडीशनल क्लोज में चल रहा है ये सेंटेंस। इफ दे गिव दिस मनी टू देयर डॉटर सन और सन, देयर फ्यूचर लाइफ will be यहाँ पर will be much better। They think that if they give this money to their daughter or son, their future life will be much better। यहाँ पर देखो, इधर कंडीशनल था, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आ रहा है। तो ये इफ से जुड़ा हुआ है, कंडीशनल क्लोज थी। द क्वेश्चन इज अब जो क्वेश्चन है वो क्या है देखो। लेकिन प्रश्न तो ये है कि डज a person from our society does a person from our society go to ask the poor whether he has taken food or not, क्वेश्चन मार्क। देखो, डज अ पर्सन फ्रॉम आवर सोसाइटी गो टू आस्क द पुअर वेदर ही हैज़ टेकन फूड। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब भी वेदर आएगा ना तो उसके साथ नॉट और का जोड़ा बनता है। यहाँ पर वेदर और वेदर के साथ और का जोड़ा बनता है। ये अपने ग्रामर के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इम्पोर्टेंट है। वेदर के साथ जब भी आएगा तो उसके साथ और का जोड़ा बनता है। तो ये हो गया यहाँ तक। और क्या बता सकते हो, जैसे उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि गरीबों की सहायता के लिए कोई भी नहीं आता। तो nobody
nobody comes for his help, कोई ये हो गया अपना लेटर। और भी बता सकते हो आपके जो आपको तो सजेशन देना है, अपना सुझाव देना है, उसके ऊपर अपना हो जाएगा यहाँ तक। और भी बता सकते हो जो भी आपके दिमाग में आए उसके बारे में। तो यहाँ से मैं इसको एक बार हिंदी में बता देता हूँ। अब देखते हैं इसका, देखो हिंदी में अर्थ भी देख लेते हैं। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित, एस्टिमेट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, न्यूज़पेपर के माध्यम से। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से। आई वांट टू गिव माय सजेशन ऑन एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनी, मैं अपने विचार देना चाहता हूँ किस पर, ऑन एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनी, जो बढ़ती हुई शादी समारोह में जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर। मैरिज सेरेमनी इज़ एन इम्पोर्टेंट सेरेमनी फॉर पीपल, लोगों के लिए जो शादी समारोह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बट इट इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव नाउ डेज, लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है इसकी। इट इज़ बिकमिंग, ये हो रही है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी नाउ डेज आजकल। पेरेंट्स स्पेंड दियर इनकम ऑफ हार्ड लेबर ऑन मैरिज सेरेमनी, और जो माता पिता हैं वो खर्च करते हैं उनकी जो कठिन मेहनत से कमाई हुई इनकम है उसको, किस पर, ऑन मैरिज सेरेमनी, शादी समारोह में। दे थिंक दैट, वे सोचते हैं कि इफ़ दे गिव दिस मनी टू दियर डॉटर और सन, दियर फ्यूचर लाइफ विल बी मच बेटर, यदि वह इस धन को अपने बच्चों के लिए या तो अपनी पुत्री के लिए देंगे या अपने पुत्र के लिए देंगे तो दियर फ्यूचर लाइफ विल बी मच बेटर, तो वह अपना जो भविष्य का जीवन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। द क्वेश्चन इज़, यहाँ पर प्रश्न ये है कि डज अ पर्सन फ्रॉम आवर सोसाइटी गो टू आस्क द पुअर, क्या कोई हमारे समाज का जो एक व्यक्ति है वह ये प्रश्न पूछने जाता है किससे, गरीबों से, वेदर ही हैज़ टेकन फूड और नॉट, क्या उन्होंने भोजन कर लिया है और नॉट, या नहीं किया है। नोबडी कम्स फॉर हिज लाइफ, फॉर हिज हेल्प, उनकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आता है, किनकी, गरीबों के लिए। तो ये यहाँ तक था, अपना लेटर यहाँ तक उतारिए। मैं थोड़ा सा और आगे बचा हुआ है उसको भी बता दूँ। अब जो लास्ट का बचा हुआ है तो यहाँ पर उनको लिखना है, तो यहाँ लिख दो योर्स फेथफुली, और उसमें नाम दिया हुआ था तो यहाँ पर राकेश, और क्लास यहाँ पर 12th बता दीजिए, और बी सेक्शन हो तो बी, वो आपकी मर्ज़ी है। योर्स फेथफुली, इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे, फेथफुली, और ये उसमें नाम दिया हुआ था राकेश, और क्लास 12th। तो ये था अपना लेटर टू दी एडिटर, यानी संपादक के लिए पत्र लिखना था। तो ये दूसरा अपने जो एडिटर वाला है तो दूसरा देख लिया है। आपको रटने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप उसको सेंटेंस क्रिएट करना आपको आना चाहिए, तो आप आराम से बना लोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज जो बताया है उसको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ें, आपको इजी वे में याद हो जाएगा। याद नहीं हो तो उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आराम से लिखने का एक बार प्रैक्टिस कर ले तो आराम से ला सकते हो आप नंबर। और ये इजी सेंटेंस बनाना है अपन को वहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।